हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोरिलेटिव्स की, सहधर्मियों की। ठीक है, कोरिलेटिव जैसे कि ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सो एज, सच एज, इस प्रकार के ये कोरिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, हमारे कंजंक्शंस में आते हैं। ये मैंने आपको कंजंक्शंस में भी समझाया था, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा सेंटेंसेस बना करके हाँ इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे इनमें वाक्य बनते हैं। ठीक है, अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो इसके बाद ईदर और, नीदर नोर, इस तरह के किसी भी कोरिलेटिव में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इधर सारे लिख दिए हैं। ईदर और का मतलब क्या होता है, नीदर नोर का मतलब जैसे ईदर और, या तो या। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। या तो तुमने या तुम्हारी माँ ने इस पानी को गंदा किया है। या तो तुमने या तुम्हारी माँ ने इस पानी को गंदा किया है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर इस सेंटेंस से आप क्या समझ पा रहे हैं। इस सेंटेंस में या तो तुमने या तुम्हारी माँ ने, यानी दो में से एक का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर दो में से एक का चुनाव हो रहा है। ठीक है, हमेशा आपको दो चीज़ें दी जाती हैं जिनमें से एक का चुनाव किया जाता है, एक का सिलेक्शन किया जाता है। या तो तुमने या तुम्हारी माँ ने। ठीक है, दोनों में से एक ने इस काम को किया है। ठीक है, तो दोनों में से एक ने इस काम को किया है, इसका मतलब यहाँ पर ईदर और यूज होगा। ठीक है, ईदर और, ये शब्द दो में से एक चीज को चुनने के लिए हम इस कोरिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस को बना के देखते हैं। ठीक है, या तो तुमने के लिए क्या लिखेंगे हम, देखिए पहला सेंटेंस है ईदर, EITHER, ईदर यू। ठीक है, या तो तुमने, इतना तो हो गया। या तो तुमने के लिए ईदर यू और योर मदर, और योर मदर, MOTHER, मदर। ईदर यू और योर मदर, या तो तुमने या तुम्हारी माँ ने, इतना ही हो चुका है अब तक। ठीक है, ईदर यू और योर मदर इस पानी को गंदा किया है। और योर मदर हैज़, आगे आपको टेंस के अकॉर्डिंग चलना है, हैज़ मेड दिस वाटर डर्टी। ओके, ईदर यू और योर मदर हैज़ मेड दिस वाटर डर्टी, यानी कि या तो तुमने या फिर तुम्हारी माँ ने इस पानी को गंदा किया। ठीक है, ईदर और का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है या तो या। ठीक है, देखिए या तो ईदर यू या तुम्हारी माँ ने, और योर मदर। ठीक है, या तो या। ठीक है, या तो या तो या। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि ईदर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ईदर और का, दोनों का। ठीक है, दो में से एक चीज़ को चुनने के लिए, ईदर यू और योर मदर। ठीक है, या तो तुमने या तुम्हारी माँ ने, ठीक है, इस पानी को गंदा किया है। सेकंड देखिए, न तो मैंने और न मेरी माँ ने इस शहर को देखा है। ठीक है, न तो मैंने और न मेरी माँ ने इस शहर को देखा है। तो यहाँ पर इसका ठीक ऑपोजिट हो रहा है कि ना तो मैंने देखा है ना ही मेरी माँ ने देखा है इस शहर को, यानी हम दोनों में से किसी ने नहीं देखा है। तो जब भी आपको दो ऑप्शन मिले और दो में से एक को भी ना सिलेक्ट करना हो, यानी ना तो मैंने देखा है शहर, ना ही मेरी माँ ने देखा है, इसका मतलब हम दोनों ही नहीं देखा। तो दो आपको ऑप्शन मिले, जैसे मैं और मेरी माँ, लेकिन दोनों में से किसी ने भी शहर नहीं देखा, तो दो में से किसी को भी नहीं चुनने के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कोरिलेटिव नीदर नोर। ठीक है, न तो मैंने, न मेरी माँ ने। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को बना के देखते हैं। NEITHER, नीदर आई नोर माई मदर। ओके, नोर माई मदर, नीदर आई नोर माई मदर, क्या इस शहर को देखा है। ना तो मैंने और न मेरी माँ ने इस शहर को देखा है। ठीक है, ये जो नीदर और नोर है अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, अपने आप में नेगेटिव है। नीदर आई नोर माई मदर हैज़ सीन दिस सिटी, हैज़ सीन दिस सिटी। नीदर आई नोर माई मदर हैज़ सीन दिस सिटी, ना तो मैंने, ठीक है, नीदर आई ना तो मैंने, नोर माई मदर ना ही मेरी माँ ने, ठीक है, ना ही मेरी माँ ने इस शहर को देखा है। ठीक है, इस शहर को देखा है, इन दोनों में से किसी ने इस शहर को नहीं देखा है। तो ईदर और नीदर नोर क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, थर्ड देखिए, वैसे तो राम को बुखार आ रहा था, फिर भी वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था या फिर करता रहा। ठीक है, वैसे तो देखिए, वैसे तो को जो हम थोड़ी किताबी जो लैंग्वेज
लैंग्वेज होती है, किताबी जो भाषा होती है उसमें यद्यपि बोलते हैं, ठीक है, यद्यपि। और फिर भी को हम बोलते हैं तथापि, ठीक है। दो का मतलब होता है दो, और येट को हम बोलते हैं यद्यपि तथापि। यद्यपि का अर्थ होता है वैसे तो, ठीक है, और तथापि का अर्थ होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी वैसे तो। इन दोनों के लिए हमको दो और येट यूज करना है, ठीक है। दो का अर्थ है यद्यपि वैसे तो, येट का अर्थ है तथापि फिर भी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। वैसे तो राम को बुखार आ रहा था, ठीक है, तो हम यूज करेंगे दो, THOUGH, दो राम वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ओके, आ रहा था, पास्ट की बात चल रही है। दो राम वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर भी वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था, ठीक है, या फिर करता रहा। फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे येट, ठीक है, येट ही, ठीक है। अब हम राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब हम राम का प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। अब राम का प्रोनाउन होता है ही, क्योंकि राम एक मेल है, एक लड़का है, ठीक है। दो राम वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वैसे तो राम को बुखार आ रहा था, येट फिर भी ही, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहा, येट ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। यहीं पर मैं लिख देता हूं हिज ड्यूटी, ठीक है। दो राम वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर येट ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। वैसे तो राम को, वैसे तो के लिए हमने क्या यूज किया, दो, राम को बुखार आ रहा था, राम वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फिर भी येट, फिर भी येट, तथापि ही वॉज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था, ठीक है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था। तो इस तरह से हम दो और येट का यूज करते हैं। यहाँ पर यद्यपि, तथापि यानी वैसे तो और फिर भी यूज होता है। फोर्थ देखिए, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, ठीक है, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। अब देखिए आ जाते हैं अपने नॉट ओनली बट ऑल्सो पर। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या है, ना केवल बल्कि, ठीक है। तो नॉट ओनली का मतलब ना केवल, और बट ऑल्सो का मतलब बल्कि, ठीक है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। कैसे करेंगे देखिए, ही नॉट ओनली रीड्स, देखिए ही है तो ही के साथ रीड में एस जोड़ते हैं, ठीक है। टेंस आपको आने चाहिए, थोड़ी बेसिक नॉलेज टेंस की होनी चाहिए, जिससे आप टेंस को सही तरह, सेंटेंस को सही तरह से बना पाएं, ठीक है। ही नॉट ओनली रीड्स, बल्कि देखिए बट ऑल्सो राइट्स, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। ही नॉट ओनली, वह केवल पढ़ता ही नहीं, ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स, बल्कि लिखता भी है, बल्कि लिखता भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चाहे तुम जाओ या नहीं तुम्हें रुपए अवश्य देने होंगे। चाहे तुम जाओ या नहीं तुम्हें रुपए अवश्य देने होंगे। हम आ जाते हैं वेदर और पर। इसमें क्या है, चाहे या, ठीक है, चाहे या, चाहे तुम जाओ यानी या, चाहे तुम जाओ या नहीं तुम्हें रुपए अवश्य देने होंगे। तो इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हमें वेदर और का यूज करना होता है। देखिए शुरू करेंगे वेदर से। वेदर, WHETHER, वेदर यू गो, चाहे तुम जाओ, और नोट या नहीं। वेदर यू गो, चाहे तुम जाओ, और नोट या नहीं, चाहे तुम जाओ या नहीं तुम्हें रुपए अवश्य देने होंगे। तो हम कोमल लगाएंगे, यू मस्ट गिव मनी, और यू मस्ट पे द अमाउंट। यू ऐसे भी आप कर सकते हैं, यू मस्ट पे द अमाउंट, तुम्हें पैसे अवश्य चुकाने होंगे, या फिर अगर देने होंगे क्लियर है तो आप गिव भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से सेंटेंस राइट होगा। वेदर यू गो और नॉट यू मस्ट गिव मनी, ठीक है, यू मस्ट गिव मनी। वेदर यू गो और नॉट यू मस्ट गिव मनी, ठीक है। सो वेदर और किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है चाहे और या के लिए। चाहे तुम जाओ या नहीं तुम्हें पैसे अवश्य देने होंगे। नंबर 6 सेंटेंस को देखिए दोस्तों, मैं पढ़ना मंजूर करूंगा परंतु नौकरी करना नहीं, ठीक है। मैं पढ़ना मंजूर करूंगा परंतु नौकरी करना नहीं। ये जो हमारा रेदर देन है, ये इसका एक उदाहरण है। अधिक पसंद करना और अपेक्षा। रेदर यानी रादर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, और देन का मतलब होता है अपेक्षा, जो कि आपको पता ही होगा, काफ़ी बार हम देन का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। 6 को बना के देखते हैं कैसे बनेगा। मैं यानी आई, अब करूंगा है यानी वो करूंगा यानी सोच रहा है, वो एज्यूम कर रहा है इस बात
बात को, यानी वो फ्यूचर में करेगा तो विल का वुड कर देते हैं जब हम किसी बात को एज्यूम करते हैं, WOULD वुड। आई वुड रैदर, ठीक है, या फिर रादर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। आई वुड रादर क्या, रेड, रेड, ठीक है, आई के साथ एस नहीं लगता है किसी भी वर्ब में, ठीक है। आई वुड रादर रेड देन सर्व, देन सर्व, यानी कि मैं पढ़ना मंजूर करूंगा परंतु नौकरी करना नहीं, यानी कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा बजाय नौकरी करने के, ठीक है, बजाय नौकरी करने के मैं पढ़ना पसंद करूंगा। तो रैदर यहाँ पर यूज़ करते हैं और देन यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। 7 को देखिए, ऐसे दोस्तों को दोस्त नहीं कहा जा सकता जो दोस्त के दोषों को नहीं बताते, ठीक है। ऐसे मित्रों को मित्र नहीं कहा जा सकता जो मित्रों के दोषों को नहीं बताते। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए इसमें ऐसे और जो आया है। अब यहाँ पर देखिए सच एज, ऐसे और जो, सच का मतलब ऐसे, एज का मतलब जो, तो इस कोरिलेटिव की मदद से हम इसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसे दोस्तों को दोस्त नहीं कहा जा सकता जो दोस्त के दोषों को नहीं बताते। सच फ्रेंड्स, FRIENDS, सच फ्रेंड्स एज डोंट, यानी डू नॉट, या डोंट आप करिए, ठीक है। सच फ्रेंड्स एज डू नॉट don't point out the defects, दोषों को यानी defects of a friend, of friends, of friends, 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 ठीक है। such friends as don't point out the defects of friends, फिर कोमा हम लगाएंगे, cannot be accepted, cannot be accepted as friends, ठीक है। ऐसे दोस्तों को दोस्त नहीं कहा जा सकता जो दोस्त के दोषों को नहीं बताते। सच फ्रेंड्स एज डोंट पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे दोस्त जो दोस्तों के दोषों को नहीं बताते। इस लाइन को हमें शुरू में लिखना है, सच फ्रेंड्स एज डोंट पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज फ्रेंड्स, ऐसे दोस्तों को दोस्त नहीं कहा जा सकता जो दोस्तों के दोषों को नहीं बताते। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, तुम जितने लंबे हो उतने ही मूर्ख हो, तुम जितने लंबे हो उतने ही मूर्ख हो, ठीक है। यू आर एज फूलिश एज you are tall, okay, you are as foolish as you are tall। as और as कोरिलेटिव का एक उदाहरण है, इतना जितना, या फिर इतने जितने। तुम इतने मूर्ख हो जितने तुम लंबे हो, ठीक है। तुम जितने लंबे हो उतने ही मूर्ख हो, तो उतने या जितने के लिए हम एज का इस्तेमाल करते हैं। यू आर एज फूलिश एज यू आर टॉल, यानी तुम जितने लंबे हो उतने ही मूर्ख हो, यानी उसकी मूर्खता उसकी लंबाई से उसकी तुलना की जा रही है। लंबा यानी कि उतना ज़्यादा है, लंबा ज़्यादा है, इसका मतलब मूर्ख भी ज़्यादा है, ठीक है। यू आर एज फूलिश एज यू आर टॉल। नंबर 9 को देखिए दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा एज सो का उदाहरण है, जैसा वैसा, ठीक है, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो हम इसको बनाएंगे एज यू सो, यानी करना, एज यू सो, सो शैल यू रैप और रिप, ठीक है। एज यू सो शैल यू रिप, ये एक मुहावरे की तरह है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। एज यू सो यानी कि जैसा करोगे, सो शैल यू रिप, वैसा भरोगे, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस प्रकार से, ठीक है। नंबर 10 को देखिए, अब वह इतना धनवान नहीं है जितना 1950 में था, ठीक है। अब वह इतना धनवान नहीं है जितना 1950 में था, तो ये इतना जितना के लिए, ठीक है। तो सो एज हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एज हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब वह, अब है तो नाउ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ वह इतना धनवान नहीं है, सो ही, नाउ ही इज़ नॉट सो रिच, धनवान यानी रिच। नाउ ही इज़ नॉट सो रिच एज ही, जितना 1950 में था, एज ही वॉज इन 1950,
as he was in 1950. Now he is not so rich as he was in 1950. अब देखिए नंबर 11 को देखते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया होगा, अब वह इतना धनवान नहीं है जितना 1950 में था। इतना जितना के लिए हम so और as का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Now he is not so rich, अब वह इतना धनवान नहीं है जितना 1950 में था, as he was in 1950. मैंने तुम्हें गाली भी दी और पीटा भी, ये नंबर 11 है। मैंने तुम्हें गाली भी दी और पीटा भी, ये उदाहरण है बोथ का, ठीक है, बोथ एंड का, ओके। इसको बोलते हैं बोथ एंड, ये इस कॉम्बिनेशन में आती है हमारी ये कोरिलेटिव, ठीक है। मैंने तुम्हें गाली भी दी और पीटा भी, तो मैंने कौन, आई बोथ abused you, I both abused you, सॉरी एंड आएगा, सॉरी, I both abused and beat you, BEAT beat you, ओके। बोथ और एंड को हम इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों। आई बोथ, मैंने तुम्हें गाली भी दी और पीटा भी, मैंने तुम्हें गाली भी दी और पीटा भी। आई बोथ एब्यूज्ड एंड बीट यू, मैंने दोनों किए तुम्हारे साथ, गाली भी दी और तुम्हें पीटा भी, गाली भी दी और तुम्हें पीटा भी, ठीक है। तो आपको इसको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। जो पहली क्रिया है, जैसे गाली भी दी, उससे पहले आपने बोथ का इस्तेमाल करना है, यानी बोथ को वहाँ पर आपने यूज़ करना है। उसके बाद एंड यूज़ करना है, और फिर जो सेकंड क्रिया है और आगे का सेंटेंस है वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ये पहली क्रिया से पहले बोथ, उसके डायरेक्ट बाद एंड हमने यूज़ किया, ठीक है। मैंने तुम्हें गाली भी दी और पीटा भी। तो दोस्तों ये थे कुछ 11 कोरिलेटिव्स जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से इन कोरिलेटिव्स में सेंटेंसेस या वाक्यों को बनाया जाए, कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाए। लेकिन मैंने आपसे हर प्रत्येक कोरिलेटिव का एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है, आपके सामने शेयर किया है, तो आपको यह समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में आराम से बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको समझाया है, ठीक है। तो कोरिलेटिव्स में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा, कुछ और जो कठिन एग्जांपल्स हैं और ज़्यादा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।